पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ग्योरोंग ने गुडोज के कुछ मेंबर्स को पकड़कर एक वेयरहाउस में बंद करके रखा है और उनके रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बेयागसू को भेजा जाता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। इस एपिसोड में देखते हैं कि 5 सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेंशन का हेडक्वार्टर होता है। अब हमें सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर बॉडीगार्ड बोलता है कि वेलकम सेक्रेटरी, कि इस बैग को मुझे दे दो, मैं आपका लगेज लेकर जाता हूँ। और बॉस वेट कर रहे हैं मीटिंग के लिए। अब सेक्रेटरी को अपने हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स पर लेकर बोलती है कि मैंने इस सिचुएशन को देख लिया है और कहते हैं कि इन 2 जगह पर गुडोज के मेंबर्स को रखा जा सकता है। ये मुझे देखने से ही बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। बॉडीगार्ड बोलता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। सेक्रेटरी बोलती है कि डायरेक्टर, हाँ तुमने तो कहा था कि टेंशन बेयागयोंग के बिना कुछ भी नहीं है और टेंशन की सिक्योरिटी होने के नाते मैं अपना काम करें और तुम भी अपना काम करो। और अपने मन में सोचते हैं कि वह आदमी जो भी सोचता है वह अपने मन के हिसाब से ही करता है। अब सिक्योरिटी को मीटिंग रूम में दिखाया जाता है और कहती है कि वेट करने के लिए सॉरी, और मैं आप सबको सिचुएशन को बताती हूँ। अब सिक्योरिटी प्रोजेक्टर के द्वारा 2 फोटो को दिखाती है और कहती है कि ये एक होटल है इटावान में और दूसरा वेयर हाउस है जो इचोन में है। ये 2 सबसे अच्छी जगह है जो ग्योरोंग गुडोज को रखा होगा, लेकिन हमारे पास ज़्यादा मेंबर न होने के कारण हम एक साथ दोनों लोकेशन पर अटैक नहीं कर सकते। हमारा पूरा पावर एक लोकेशन पर लगाना चाहिए और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे कुछ आदमी हेडक्वार्टर में रहना चाहिए ताकि हम यहाँ पर अटैक हो तो हम डिफेंड कर सकें। और इटावान के होटल के आसपास बहुत ज़्यादा भीड़ कम होने के कारण एनिमी हमें स्पॉट कर सकते हैं। तो लॉजिकल डिसीजन ये निकलता है कि हमें होटल की जगह वेयर हाउस पर हमला करना चाहिए। अब यसु बोलता है कि हमारे ट्रूप्स को मोबिलाइज नहीं करना चाहिए क्योंकि हम अपने ट्रूप्स को बांट देंगे तो वो भी अपने ट्रूप्स को बांट देंगे, तो इस चीज़ का एडवांटेज उनको मिलेगा। यह सुनकर ली बोलता है कि मैं बेयागसू के साथ हूँ। अगर हम इमोशन के साथ चले तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा। लेकिन ली के आगे कुछ बोलने से पहले बेयागसू बोलता है कि मैं सियोन और लिम जाएंगे। मैं आपको बता दूँ कि बेयागसू के द्वारा प्रोज को हायर किए हुए बंदे में से एक लिम भी है, जो आपको कुछ चैप्टरों में दिखाई दिया होगा कि वो बिस्कुट खा रहा होता है और छोटा सा बच्चा होता है। अब बेयागसू खड़े होकर बोलता है कि हम तीनों वहाँ पर जाएंगे और हम सियोन और लिम को उस खाली पड़े वेयर हाउस में भेज देंगे। वे दोनों एक्सपर्ट हैं जासूसी करने में। वे ग्योरोंग के बिना नजर आए हुए पूरी तरह छानबीन कर लेंगे। और दूसरी जगह के लिए अब सीन कट होता है और हमें एक होटल दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटर पर एक बंदा पूछता है कि क्या आप रूम के लिए ढूंढ रहे हो। तब बेयागसू बोलता है कि मैं रूम के लिए मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। तब काउंटर पर बैठा हुआ बंदा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास रीजन है, लेकिन मैं अपने गेस्ट के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता। तब बेयागसू अपने जेब से कुछ निकालते हुए कहता है कि एक बार तुम इसकी तरफ देखो, लेकिन वो काउंटर पर बंदा आँख बंद करके बोलता है कि तूने मुझे सुना नहीं कि तुम यहाँ से जाओ। लेकिन बेयागसू उसके हाथ पर चाकू रोक देता है और कहता है कि अब क्या लगता है तुझे। अब बेयागसू उस चाकू को पकड़कर बोलता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या गुड्डो यहाँ पर है। और अपने मन में कहता है कि मैं इस जगह को अकेला ही संभाल सकता हूँ। अब बेयागसू अपने चाकू को बाहर निकालते हुए बोलता है कि चलो छोड़ो, मैं तुमसे नहीं पूछता, मैं इन लोगों से पूछ लूँगा। अब हमें उस हॉल में बहुत सारे बंदों को दिखाया जाता है जो हथियार के साथ आए हुए थे। अब सीन कट होता है और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेयागसू अपने चाकू को पूछ रहा होता है और उसके चारों तरफ लाश से पड़ी हुई थी और अपने मन में सोचता है कि ये तो मिनरल जैंग के अंडरलिंग्स हैं, तो मुझे लगता है मैं अब सही जगह पर आया हूँ। और दूसरी तरफ देखकर बोलता है कि आप पिछली फाइट से अभी तक हिलने हैं, आपको मेरा पीछा करना चाहिए था। अब हमें चॉइस जिन्हो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहता है कि आखिरकार ये गुड्डो का काम है तो मुझे तो आना ही था। अब बेयागसू बोलता है कि कुछ ज़्यादा मत करना, अगर तुम्हें चोट लगी तो प्रेसिडेंट मुझे ही सुनाएंगे। गुड्डो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार बेयागडोंग कौन है, मैं इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं जानता। अब बेयागसू और चॉय चिन्हो को सीढ़ियों पर दिखाया जाता है जहाँ पर चॉय चिन्हो उसको पूछता है कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ बेयागडोंग। तब यसु कहता है कि अचानक से लगता है कि तुम बोर हो गए। अब चॉय चिन्हो बोलते हैं कि टाइसन ने हमारे यंग मास्टर को प्रेसिडेंट क्यों बनाया। तब बेयागसू बोलता है कि ये लेके ट्रेडिशन को बचाए रखने के लिए। तब चॉय चिन्हो बोलते हैं कि मैं इसलिए आपको नहीं पूछा कि आप मुझे इसे फालतू जवाब न हो। और चॉय चिन्हो बोलता है कि गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के बीच में टांग अड़ाना शुरू कर दिया
और कमेटी भी डिसबैंड हो गई। अब वार होना ज़रूरी है और ये सब कुछ सिर्फ 3 महीने के अंदर हो गया। तब यसु बोलता है कि यही है तुम जो पूछना चाहते थे। तब चोय चिनो बोलते हैं कि डायरेक्टर योंग, मुझे लगता है कि इन सभी इवेंट्स में तुम्हारा हाथ है और तुम्हारा ट्रू मोटिव क्या है जो तुम हमारा यूज कर रहे हो टाइसन। तब यसु बोलता है कि तुम सच में जानना चाहते हो। तब चोय चिनो बोलता है कि हाँ, और कहता है कि क्या हमने एग्री नहीं किया था कि एक साथ लड़ेंगे। अब हमें कुछ बंदों को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पर आओ, सीढ़ियों पर भी हैं। एक बंदा ऊपर से बोलता है कि तुम यहीं पर रुको। तब यसु बोलता है कि कितना ज़्यादा शोर आ रहा है, यहाँ पर 2 बड़े बात कर रहे हैं, और उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है और कहता है कि अगर तुम्हें कुछ कहना है तो तुम मेरे पास आओ ना। अब एक दूसरा बंदा हाथ में चाकू लिए उसे गाली निकालते हुए हमला करता है। तब यसु चोय चिनो की तरफ देखकर बोलता है कि इस बात को हम बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब हम यसु को एक हाथ से एक दूसरे बंदे को उछालता हुआ दिखाया जाता है और चोय चिनो उसको एक पंच मारता है। चोय चिनो यसु के फाइट्स को देखकर बोलता है कि अपोनेंट हमारे ऊपर से हमला कर रहे हैं। अक्सर जो एनिमी ऊपर से हमला करते हैं उनका एडवांटेज रहता है, लेकिन अक्सर एनिमी की सीढ़ी जैसी जगह पर उनके अटैक्स को रीड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है कि बयागसु और चोय चिनो सारे ग्योरोंग के मेंबर्स को धीरे धीरे पीट रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि यसु हाथ में चाकू लेकर सभी पर हमला करता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। अब हमें चोय चिनो को दिखाया जाता है जो एक बंदे का सर पकड़कर ज़मीन में गाड़ देता है। तब यह देखकर बयागसु बोलता है कि हम दोनों एक अच्छी टीम बना रहे हैं। अब हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो यसु पर हमला करता है, लेकिन बयागसु उसको वहीं पर पटक कर चाकू उसके सर पर रख देता है। अब सीन कट होता है और हमें बाकी के मेंबर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर बयागसु बोलता है कि मैंने सुना था कि ग्योरोंग के पास प्रोज है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा निराशा हुई क्योंकि तुम 2 गैंगस्टर्स ही पिट गए। यहाँ पर देखकर ऐसा लगता है कि हम दोनों प्रो हैं यहाँ पर। तो अब सीन कट होता है और उस खाली पड़े हुए वेयर हाउस का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक बंदा बोलता है कि हमें इस पूरे एरिया में छानबीन करनी है। अब सियोन बोलता है कि हाँ, हम तीनों को बस। अब हमें दिखाया जाता है कि सियोन और लिम के साथ होंग्यू भी आया हुआ था। अब होंग्यू बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम मुझे यहाँ पर लाओगे और मैंने तुझे कहा भी नहीं कि मुझे यहाँ पर लेकर आओ। तब सियोन गुस्से में बोलता है कि क्या। तब होंग्यू बोलता है कि कुछ नहीं, आगे चलते हैं। तब लिम ये देखकर बोलता है कि यह बुढ़ा आदमी कौन है। अब होंग्यू बोलता है कि मैंने कहा था कि यहाँ पर 2 ऐसी लोकेशन जहाँ पर वे बुड्ढोज को छुपा कर रख सकते हैं। तब सियोन बोलता है कि ये बात तुझे पहले बतानी चाहिए था ना। अब होंग्यू एक लोकेशन दिखाकर बोलता है कि ग्योरोंग किडनैप किए हुए बंदों को यहीं पर रखता है और मैंने कुछ नए चेहरे को होटल के सामने देखा था, वो यहाँ पर अक्सर आते जाते रहते हैं। तब सियोन बोलता है कि नए चेहरे। तब होंग्यू बोलता है कि हाँ, वो हमारी तरह गैंगस्टर तो नहीं लगते, और हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पर एक आदमी है जो गन के साथ रहता है। तब सियोन बोलता है कि क्या। अब सीन कट होता है और हमें चोय चिनो और बयागसु को दिखाता है जो एक के बाद सभी मेंबर्स को मार रहे होते हैं, जहाँ चोय चिनो अपने बुड्ढो मेंबर्स की बात याद कर रहा होता है। तब वो बुड्ढा मेंबर बोलता है कि वो एक तरह का मॉन्स्टर है जो हमारे लेवल का नहीं है, वो हमारे लेवल की से भी ऊपर है। अब हमें चोय चिनो को दिखाया जाता है जो सोचता है कि मैंने सुना था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं इतना एक्सेप्ट नहीं किया। और वह चारों तरफ देखता है कि उसके चारों तरफ लाशें पड़ी हुई थी और हमें दिखाया जाता है कि यसु आगे का कमांड संभाल रहा होता है और एक के बाद एक बंदे को मार रहा होता है। चोय चिनो को कुछ भी करना नहीं पड़ा। यह देखकर एक मेंबर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वहाँ से एक किक पड़ती है और हमें दिखाया जाता है। अब गुड्डो का 9th मेंबर बोलता है कि चोय चिनो ब्रदर। तब यह सुनकर चोय चिनो बोलता है कि क्या हो रहा है। तब गुड्डो का 9th मेंबर बोलता है कि मैं यहाँ से भाग निकला, लेकिन बाकी के मेंबर खतरे में हैं, और कहता है कि वो इस तरफ है। यह देख कर यसु को कुछ गड़बड़ लगती है और चोय चिनो को वहीं पर रुकने को बोलता है। अब यसु बोलता है कि यहीं पर रुको मिस्टर ग्योचोंग। तब वह गुड्डो मेंबर बोलता है कि वो यहाँ पर है, जल्दी आओ। अब यसु एक कॉर्नर पर खड़ा होकर बोलता है कि इसका क्या मतलब है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो गुड्डो मेंबर वहाँ पर गन लेकर खड़ा होता है ताकि उन्हें मार सके। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना।